We are going to class 7th, chapter 10, triangles and its properties, exercise 10.3, question number 3rd. Find the value of x and y each of the following figure. ये आपका डायग्राम दिया हुआ 3 डायग्राम्स. चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं. नाउ थर्ड नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ये आपका फर्स्ट डायग्राम है. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इनके नेम्स A, B, C एंड D. ओके. अब देखिए, एक्सटीरियर एंगल अगर कभी भी दिया हो तो हम उसके अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं. किसके थ्रू पे? वही बात हो गई. हम इस यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमने फिंगर रख दिया तो देखिए आपको एक लाइंस दिख रही होगी और एक लाइन पे एक आपको रे दिख रही है. मतलब वो किस तरह दिख रही है, इस तरह की कुछ. अब यहाँ पे एक्सटीरियर क्या है 120. अब इंटीरियर के लिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जेड. क्या कर लिए? जेड. अब प्रॉपर्टी क्या है फ्रॉम, ये फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे लीनियर पेयर. ठीक है, क्या लिख सकते हैं? लीनियर पेयर, पेयर एंगल्स. ठीक है, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स. अगर आपको इनके अलावा भी लिखना चाहते हैं या आपको अगर पसंद नहीं आए लीनियर पेयर एंगल्स के अकॉर्डिंग तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर. याद रखिएगा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. तो इंटीरियर पे देखिए जेड है आपका, सो जेड प्लस एक्सटीरियर 120 और दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180. ये देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आपका लीनियर पेयर, दो एंगल्स है तो दोनों का अगर हम ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है. सो जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 120. क्लियर? सो जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री. चलिए जेड की वैल्यू आ गई, यहाँ पे कितना हो गया 60 और हमें फाइंड करना है एक्स और वाई इनके अकॉर्डिंग. तो ध्यान से देखिएगा, आप फर्स्ट और क्वेश्चन लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सभी देख चुके हैं कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो देखिए AC के सामने कौन सा एंगल है y और AB के सामने कौन सा है z. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल y इक्वल टू एंगल z. किससे? एंगल्स, जो एंगल्स हैं वो अपोजिट साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड कर लेते हैं. टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. राइट. तो इसके अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू ऑलरेडी है 60, तो एंगल वाई क्या हो गया आपका 60 डिग्री. चलिए वाई की वैल्यू फाइंड हो गई. अब नेक्स्ट चलते हैं एक्स के लिए. तो ये देखिए, एक ये आपका डिग्री फाइंड है, जेड का भी 60 हो गया, तो श्योर है कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा क्योंकि दो एंगल्स की डिग्री कितने हैं 60. अब एक फाइंड करना है तो फाइंड हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री. क्लियर? तो देखिए हमारे पास एंगल्स कौन से हैं, एक्स वाई और जेड. सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180. अब एक्स की वैल्यू नहीं है हमारे पास, वाई 60 है, जेड भी 60 है और आंसर भी 60 ही आएगा. क्यों? क्योंकि दो एंगल्स ऑलरेडी 60 हैं. ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और ट्रांसफ़र कर देंगे माइनस 120. सो एक्स इक्वल टू भी 60 होगा और ट्रायंगल क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्यों? सभी के एंगल्स क्या हैं 60 डिग्री हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ. चलिए सेकंड नंबर करते हैं. सेकंड पे भी देखिए आपका एक्सटीरियर एंगल है तो इसे हम जेड कर लेते हैं फिर से, ABC एंड D. तो यही सेम प्रॉपर्टी होगी. लीनियर पेयर आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लीनियर पेयर एंगल्स, तो जेड प्लस 115 इक्वल टू 180. सो जेड इक्वल टू 180 माइनस 115, ट्रांसफ़र हो गया 115 तो माइनस में हो गया. 180 माइनस 115 65 डिग्री. चलिए सेम आपको प्रोसेस करना है जैसे यहाँ पे है. जेड की वैल्यू क्या आ गई 65 डिग्री. ठीक है,
अब वही बात हो गई। अब देखिए इस बार ये दो साइड्स इक्वल है, जैसे इसमें फ्रंट टू फ्रंट थे, इसमें ये, तो ये इक्वल साइड हुआ, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, एक्स, और ये साइड्स इक्वल है तो इसके सामने कौन सा है, जेड। तो इस बार एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड है। वही रीजन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जेड की वैल्यू भी 65 है, सो एंगल एक्स इक्वल टू भी 65 होगा, राइट। अब देखिए ये 65 ये 65, तो थर्ड 65 नहीं होगा क्योंकि 60 इक्वल ही होते हैं, ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें सेम प्रोसेस करना जो यहाँ पे है, एकदम फोटो कॉपी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जैसे इसमें किया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। इस बार y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू भी 65 है और z की वैल्यू भी 65 है, तो 65 और 65 कितना हो जाएगा, 5 5 10 6 6 12 1 13 180। सो y इक्वल टू 180 माइनस 130, क्लियर। सो कितना आ गया, 50। 50 आपका आंसर हुआ, y की वैल्यू, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपके दो एंगल्स, ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ए बी सी और ए सी डी, और एक तो ए बी डी है तो उससे तो अभी मतलब ही नहीं है। तो देखते हैं, ये आपका साइड इसके साइड की इक्वल है, और ये आपका जो बीच वाला लाइन है, मिड लाइन, वो आपका कॉमन है, मतलब ये जो साइड है इसको इक्वल करता है और यही साइड इसको इक्वल करता है। तो पहले हम 1 बाई 1 करते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी पे, ए बी सी में। अब देखिए ये दो साइड हैं, तो ये साइड के सामने वाला एंगल ये हुआ और ये साइड के सामने वाला एंगल एक्स। तो जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी सी, याद है सेंटर पे ही आप नाम लिखेंगे ए बी सी, आप इसे ए सी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि आप इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब जब इस एंगल की बात करेंगे तो ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू एक्स, किससे, इक्वल साइड्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्स हो गया। अब जब एक्स एक्स हो गया तो यही ट्रायंगल पे देखिए 2 एक्स है और यहाँ पे 48, तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि 2 एक्स हैं और भी दोनों सेम है इसलिए। तो x प्लस एक क्या है, 48, ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, समझ जाइए, उधर है ही नहीं, तो यहाँ पे 48 इक्वल टू 180। सो x और x 2x, 48 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, माइनस 48, सॉरी 48। सो x इक्वल टू 180 माइनस 48 132, और 2 ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाएगा, डाउन साइड, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, यानी x की डिग्री कितनी हुई, 66। अब ध्यान से देखिए, ये 66 है तो ये भी 66 होगा क्योंकि दोनों x हैं, ये तो क्लियर हो गया, राइट। अब यहाँ पे फोकस कर, ये तो हो गया क्लियर, तीनों एंगल मिल गए। अब इधर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये साइड की इक्वल है, तो ये साइड के सामने वाला एंगल ये हो गया और ये साइड के सामने वाला एंगल y, तो ये दोनों इक्वल हुए ना, तो ये भी आपका y हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, y, a की, तो सी ए डी इक्वल टू ये एंगल ए डी सी इक्वल टू y, कौन सी प्रॉपर्टी से, अपोजिट, ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड
आर इक्वल, ओके, आर इक्वल, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अब ध्यान से देखिएगा, ये वाई वाई हो गया। अब फोकस करते हैं यहाँ कोई एक जो ये आपका एंगल बचा ये तो हमारे पास है नहीं, तो अगर हम यहाँ पे फिंगर रख लें तो ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन में एक ही रे दिख रहा है ना। तो अगर हम उसी को बना दें जो अभी हमने फिंगर रखा बी एंड डी और यहाँ पे सी है और ऐसे कर दें तो एक लाइन यहाँ से ड्रा हुई, इधर x है तो x की वैल्यू क्या है 66 और यहाँ पे नहीं है तो इसे हम कर लेते हैं z, तो इसे z कर लेते हैं। तो किससे, फ्रॉम लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर से हम इसे क्या लिख सकते हैं 66 प्लस जेड इक्वल टू 180, सो जेड इक्वल टू 180 माइनस 66, सो जेड इक्वल टू 10 माइनस 6 4 एंड 7 माइनस 6 1 और ये आपका 1, ओके। तो जेड की डिग्री कितनी आई 114। चलिए जेड की वैल्यू, जेड की डिग्री 114, ये हो गया। अब यहाँ पे कितने एंगल्स हैं वाई एंड वाई, जैसे यहाँ एक्स एक्स थे यहाँ वाई वाई हैं, तो फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो ये हमने किया, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सभी को ऐड कर देते हैं, वहाँ पे y था तो y प्लस जेड, तो जेड की वैल्यू 114 इक्वल टू 180, वाई 2i 114 को ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस 114, सो y इक्वल टू माइनस करने पे कितना आ गया 66, ओके। और 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो डाउन साइड, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू 22 डिग्री, ओके। ये आपका आंसर हुआ। और y की वैल्यू आप डायग्राम में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी आप 22 हो गया और यहाँ भी 22 डिग्री, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच लेटरल एंगल। लेटरल एंगल क्या है, x y एंड z। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, a b c एंड d। क्लियर, 1 बाय 1 देखते हैं, क्योंकि डिग्री यहाँ पे है तो फर्स्ट हम इसी के इक्वल देख लेते हैं। तो देखिए ये इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल जेड एक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये एक्स हुआ, और ये इक्वल है तो इसके सामने वाला 32, तो इसका मीन्स हुआ कि एंगल एक्स इक्वल टू 32। किस रीजन से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर, ये प्रॉपर्टी से आपका यहाँ पे भी 32 हुआ। चलिए यहाँ भी 32 हो गया। अब यहाँ तो कुछ शो नहीं हो रहा, तो चलिए अब डाउन साइड देख लेते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल पे। अब देखिए यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी ये साइड इक्वल है। अब ये साइड का अपोजिट क्या है y, और इस साइड का अपोजिट क्या है c, तो c की जगह हम भी y हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे हम इसे भी लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे बी डी सी, ध्यान से देखिएगा, बी डी सी इक्वल टू अब बी सी डी। एक बात बस याद रखिएगा, जिस एंगल की आप बात करते हैं वो सेंटर पे होना चाहिए बस। आप इसे सी डी बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डी बीच पे ही होना चाहिए। तो आपकी प्रॉपर्टी तो सेम है दोनों, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आपका क्या हो गया, सॉरी वाई हुआ, ओके। वाई क्यों, क्योंकि इसके सामने वाई है तो इसके सामने भी वाई ही होगा, ओके। तो यहाँ भी क्या हो गया, एंगल वाई इक्वल टू एंगल वाई। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ y तो y इक्वल हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 32 है, ये भी 32 हो गया। तो अगर हम यही ट्रायंगल को ले लें तो यहाँ पे एक एंगल्स हमें फाइंड हो सकता है, तो ये एंगल्स को हम क्या ले लिए W। क्लियर, अब हम चलते हैं ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। क्लियर, अब ए बी डी में सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो ये 32, ये 32 और एंगल W, 32 प्लस एंगल W इक्वल टू 180।
32 64, 64 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो माइनस करने पे 10 - 4 6, 7 - 1 116। चलिए W की वैल्यू आ गई 116, यहाँ पे आ गया 116। अब फोकस करते हैं, यहाँ पे आ गया 116। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे फिंगर कर दें, यहाँ पे भी फिंगर कर दें, तो हमें क्या लाइन दिख रहा है, एक ये लाइन और इसमें एक रे है, इधर W है जिसकी वैल्यू 116 है और इधर Y है। अगर ये मिल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे Y। तो लीनियर पेयर, यानी ये तो ऐसे बन गया ना, यहाँ 116 और यहाँ पे Y। तो हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ये भी लिख सकते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। आप बेस्ट रूल्स आपको बता रहे हैं, आप लिख लीजिए इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180। ये भी आपका बेस्ट फार्मूला होगा। देखिए हमने ये ट्रायंगल लिया तो इसमें इंटीरियर W है, एक्सटीरियर क्या है, Y। तो W प्लस Y इक्वल टू 180। W की वैल्यू 116 प्लस Y इक्वल टू 180। सो Y इक्वल टू 180 माइनस 116। तो 180 में अभी हमने किसको माइनस किया तो 116 आया, देख सकते हैं 64। तो श्योर है कि यहाँ पे भी 64 ही माइनस करने पे आएगा। ये Y की वैल्यू हुई 64। तो Y जब ये 64 हो गया तो ये भी तो 64 हुआ ना, तो बचा Z। तो वही अब आ जाते हैं BDC। नाउ इन ट्रायंगल BDC, तो प्रॉपर्टी वही है, सभी को एंगल ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। तो Y और Z, Y प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 180। Y की वैल्यू 164 प्लस 64 प्लस Z इक्वल टू 180। तो 64 और 64 ऐड करेंगे तो 100 448 612। ओके, अब माइनस करते हैं तो 10 - 8 2, 7 - 2 5 54। ये आपका आंसर हुआ इजी मेथड से। ओके, नाउ सेकेंड नंबर, ये आपका डायग्राम है। अब देखिए 1 बाय 1 समझते हैं। पहले हम ये ट्रायंगल पे चलते हैं। चलिए नाम शो कर देते हैं, ABCD और यहाँ पे E, कहीं पे नोट कर लिए। अब देखते हैं फर्स्ट ABC में, देखिए ये दो साइड्स इक्वल है ना, तो इनके सामने क्या हुआ 35 हुआ ना। तो यहाँ पे एक एंगल है, तो नाम ऐड करते जाते हैं, यहाँ Z। ओके, ज़्यादा बेस्ट होगा नाम लिखने से। तो इसके सामने आपका Z है और इसके सामने 35 है। इसका मीन्स हुआ Z इक्वल टू 35, यानी Z की वैल्यू क्या हो गई 35। यहाँ पे आपका 35 हुआ। चलिए ठीक है। और दूसरा, ये दो एंगल्स ए साइड्स इक्वल है, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये, इसको कर देते हैं W, और ये आपके सामने Y। तो जब ये Y है तो यहाँ पे भी Y हो जाएगा, भाई दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल D। ओके, शायद समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो किस प्रॉपर्टी से हुआ, तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी हुआ। एंगल B इक्वल टू एंगल D मीन्स Y इक्वल टू Y। यहाँ पे Y हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट ट्रायंगल पे 1 बाय 1 ABC। ओके, अब ABC में देखिए 35 ये है, तो Z की वैल्यू भी 35 हो गई। अब एक एंगल यहाँ पे है, तो इसको हम दे देते हैं P, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया P। क्लियर। तो Z, चलिए प्रॉपर्टी क्या है, Z प्लस 35 प्लस एंगल P इक्वल टू 180। क्लियर। अब देखिए Z अभी आप यहाँ पे फाइंड हुआ, Z की वैल्यू 35, तो यहाँ भी 35 प्लस यहाँ भी 35 प्लस एंगल P इक्वल टू 180। तो 35 35 70 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -70। तो एंगल P इक्वल टू कितना हो गया 110। चलिए P की वैल्यू फाइंड हो गई। P कहाँ पे है, ये। अब ध्यान से देखिएगा, हम दूसरे ट्रायंगल पे जा रहे हैं इस साइड, क्योंकि हमें सभी की वैल्यू फाइंड हो गई।
भाई ये ट्रायंगल में देखिए हमें जेड भी मिल गया, 35 हाई है, पी अभी हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं दूसरे साइड। तो अगर हम इसे क्लोज कर दें तो फिर से आपको एक लाइन दिख रही है, देखिए ध्यान से, पी वाली लाइन बिल्कुल दिख रही है। कैसे दिख रही है? इस तरह से, सी बी और डी। यहाँ पे पी दिख रहा है और यहाँ पे वाई। क्लियर? तो पी एंड वाई। तो कौन से हम प्रॉपर्टी, ये आपको एक ट्रिक दिए थे। नाउ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180। अभी हमने बताया एंगल P प्लस एंगल Y इक्वल टू 180। ये देख लीजिए आप, P और Y। तो P की वैल्यू है ना 110, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 110, एंगल Y इक्वल टू 180। तो एंगल Y इक्वल टू 180 माइनस 110, सो एंगल Y इक्वल टू 70। चलिए 70 हो गया Y की वैल्यू। तो इसका मीन्स हुआ ये Y 70, ये Y भी 70। अब आपका सेफ हुआ X के लिए। तो ये एंगल निकालने के लिए अब इसे हम ले लेते हैं Q, ठीक है, क्योंकि इसको जब तक नहीं निकालेंगे X की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो फिर वही प्रॉपर्टी सबको ऐड करके 180 डिग्री ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABD नेम है। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर Q हमने लिया और नीचे तो Y है दो, 180। अब Y की वैल्यू 70 है, तो Q प्लस 70 प्लस 70 इक्वल टू 180। तो Q इक्वल टू 70 70 140, तो 140 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो Q इक्वल टू 40। चलिए ये हो गया। अब Q भी फाइंड हो गया। ये आपका जो Q है कितना आया, 40 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, हमें X की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब अगर हम अपने फिंगर्स को इधर रख लें यहाँ पे, तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट A है, एक लाइन ऐसे गई है, एक लाइन ऐसे गई है। ये आपका X हुआ, ये आपका Q हुआ और ये आपका हुआ Z। ओके। अब इस पेज को अगर हम ऐसे कर दें राउंड, तो क्या ये लीनियर पेयर के हो गए? बिल्कुल हो गए। कैसे? वही प्रोटेक्टर, अगर हम प्रोटेक्टर के सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो 180 डिग्री ही होती है। इसमें हम चाहे जितने भी एंगल्स कर दें, इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही होगा। ओके। तो हमारे पास कितने एंगल हैं? X, Q एंड Z। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसी पे। ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह का है, देख लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन 180 डिग्री। कहाँ पे? यहाँ पे लिख लीजिए 8 पॉइंट A। ये ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल इन 180 डिग्री। किस रीजन से? फ्रॉम लीनियर पेयर। अब इसे ऐड कर दीजिए, एंगल Z प्लस एंगल Q। ये देखिए Z, Q एंड X इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 बाई 1 देखते हैं। सबसे पहले Z दिया 35, Q सबसे लास्ट पे अभी हमने सॉल्व किया, Q 40 डिग्री, यहाँ पे 40 कर लेते हैं, और X हमें फाइंड करना है, यही आंसर हो जाएगा। 35 एंड 40 75 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 7 0 1। तो एंगल X की डिग्री कितनी हुई? 105। ये आपका आंसर हुआ। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो में दिया हुआ है, और हमने लास्ट वीडियो में और आपको बताए हैं कि कभी भी क्वेश्चन पे रेशियो हो, उसे सबसे पहले आप उससे क्या लिखना पड़ेगा? लेट द रेशियो। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन पे कभी भी रेशियो पाएं तो आप ऐसे लिखें, लेट द रेशियो ऑफ, और जिसके बारे में आप पढ़ना है उसे आप लिख दीजिए। आप एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर। अब जो रेशियो है उसे आप चेंज कर दें एक्स फॉर्म पे, 1x 2x एंड 1x। ओके।
ये आपका रेशियो में कन्वर्ट हो गया, रेशियो से कन्वर्ट हो गया एक नंबर फॉर्म पे। ओके, अब आप इसे शो कर सकते हैं क्योंकि हम प्रॉपर्टी समझते हैं, जानते हैं। ऑल एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो भाई ये तीनों एंगल्स हैं, तो एंगल्स को चलिए ऐड करते हैं। 1x प्लस 2x प्लस 1x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x 3x एंड 4x, सो 4x इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इक्वल टू 180/4। ठीक है, 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20, सो x इक्वल टू 45। अब इसके अकॉर्डिंग हम सभी एंगल्स को फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 1x, तो मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जिनका रेशियो था 1x, ए बी और सी, सेकेंड 2x और थर्ड फिर से 1x। तो एंगल ए इक्वल टू 1x मीन्स 45, क्योंकि वन में 45 का इंटू करेंगे तो 45, ये फर्स्ट एंगल। सी का भी सेम होगा क्योंकि 1x ही है। अब बी का देखिए, तो b इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 45, तो 45 2 जा 90। अभी तीनों एंगल्स को ऐड करने में 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे? 45 45 90, 90 90 180। वैसे आपका आंसर ये तीनों है। ठीक है, ये हम चेक कर रहे थे। एंड क्लासीफाई, क्वेश्चन के लास्ट पे देखिए, क्लासीफाई द ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट वेज। तो हमें ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल हमने फाइंड किया एंगल्स, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल्स के 2 फॉर्म बताने हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा वैल्यू देख के। फर्स्ट 45, दूसरा 45 और थर्ड क्या है 90। मीन्स एक अगर हम ट्रायंगल यहाँ पे बनाएं तो ये ट्रायंगल में अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट आंसर लिख रहे हैं, राइट एंगल्ड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, ये फर्स्ट आंसर। एंड सेकेंड, ध्यान से देखते हैं 45 और 45, तो 2 एंगल्स इक्वल हैं भाई, 2 एंगल्स इक्वल हैं। ये 45 हुआ मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ भी 45 है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 2 आंसर हो गए। ओके, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल। तो चलिए 2 साइड्स आर इक्वल वाला एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ये 2 साइड्स मान लीजिए इक्वल हैं। ठीक है, अ बेस एंगल इज 4 टाइम्स इट्स वर्टिकल एंगल। वर्टिकल मीन्स होता है ये आपका वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजेंटल है, राइट? ये आपका हॉरिजेंटल कहलाता है और ये क्या कहलाता है? वर्टिकल। तो वर्टिकल मतलब जो सीधे पे हो, तो सीधे में तो ये है नहीं, यही है, तो इसे हम ले लेते हैं लेट वाई। और जो बेस में है, क्योंकि यहाँ बेस की बात है, तो बेस में हमने एक ले लिया एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसका हुआ फ्रंट और इसका फ्रंट हुआ एक्स। तो इसका मीन्स है ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। किससे? एंगल ए बी सी। ये देखिए ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए सी बी किससे? अपोजिट साइड से, अपोजिट इक्वल साइड से, फ्रॉम अपोजिट इक्वल साइड्स यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल एक्स इक्वल टू एंगल एक्स, डिग्री जो है एक्स एक्स हो गई। चलिए ये तो ठीक हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, बेस एंगल इज 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स कौन है? बेस। बेस में कौन है? एक्स। चलिए ठीक है, किससे? वर्टिकल एंगल। वर्टिकल में क्या है? वाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 4 लिखें किधर, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए
किसी व्यक्ति का वेट 70 kg है और अनदर मैन का 35 है। अगर अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि ये मतलब जो 70 kg है वो इससे 2 टाइम्स है ना भाई, 35 2 जो 70 होता है, लेकिन हम 2 टाइम्स किधर लिखेंगे जबकि ये 2 टाइम्स है भाई, ये ना 2 गुना है इससे, लेकिन हम 2 टाइम्स किधर लिखेंगे, इधर। क्यों? क्योंकि ये जो साइन है ये इक्वल साइन है, हमें बराबर करना पड़ता है और बराबर के लिए हम 2 टाइम्स उसके अपोजिट लिखते हैं। किधर लिखते हैं, अपोजिट, तभी ना इक्वल होगा भाई। ये 70 है, 35 2 जो 70, तभी तो ये इक्वल होगा ना। इसीलिए 2 टाइम्स तो 70 वाला था, लेकिन 2 टाइम्स हम किधर लिखे हैं, 35 के साइड। तो वही है, बेस एंगल इज 4 टाइम्स भाई, बेस ना 4 टाइम्स है, लेकिन हम किधर लिखेंगे, वर्टिकल के साइड 4। क्लियर? अब ये लिखने के बाद आप इसे इक्वेशन फर्स्ट करके स्टॉप कर दीजिए। अब देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में चलते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। y प्लस एक्स प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180। अब यहाँ पे कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो हमारे पास 4y है, तो जहाँ पे x है वहाँ 4y कर दीजिए। तो y प्लस एक्स के प्लेस पे 4y, फिर x के प्लेस पे 4y इक्वल टू 180। अब 4y 8y और एक ये है 9y, तो 9y इक्वल टू 180। सो y इक्वल टू 180 अपॉन 9, 9 2 जा 180। सो y की वैल्यू 20 डिग्री। चलिए y तो निकल गया 20 डिग्री। अब x पे आते हैं, तो x कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू है ना, किस पे रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट पे। कौन सा इक्वेशन, ये है, x इक्वल टू 4y। सो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4y। तो 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 20। अब 24 जा 80 भाई, 2 4 जा 8, 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हुई, 80 डिग्री। क्लियर? तो y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 80, ये आपका 80 हुआ और ये भी 80, 80 80 160 और 20 180, यानी चेक भी हो गया हमारा, ये आंसर राइट है और ये आपका सॉल्यूशन क्लियर होगा। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू।